तो अपने नारुतो यूनिवर्स में हाशिरामा शिंजू को गॉड शिनोबी कहा जाता था। उनकी वुड रिलीज, जबरदस्त रीजनरेशन एबिलिटी और बिग चाकर रिजर्वर उन्हें लगभग इमॉर्टल बनाती थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इतना पावरफुल शिनोबी मरा कैसे। ऑफिशियल नारुतो, मांगा और एनिमे में कभी भी हाशिरामा की डेथ का सही कारण नहीं बताया गया। इसलिए आज हम जानेंगे एक ऐसी थ्योरी जो काफी लॉजिकल लगती है। सबसे पहले एज की बात करते हैं। हाशिरामा और माद्रा लगभग एक ही उम्र के थे, जबकि टोबिरामा उनसे थोड़ा छोटा था। पार्ट 1 में सुनाडे की उम्र 51 साल थी। अगर मान ले कि हाशिरामा के बच्चे लगभग 20 साल की उम्र में हुए और सुनाडे का जन्म तब हुआ जब हाशिरामा करीब 50 साल के थे, तो सुनाडे बचपन में अपने दादा को अच्छी तरह जानती थी। उन्हें हाशिरामा की क्लाइंबिंग हैबिट तक याद थी। इस हिसाब से हाशिरामा की डेथ पार्ट 1 से लगभग 45 से 46 साल पहले हुई होगी, यानी उनकी उम्र उस समय लगभग 55 से 65 साल के बीच रही होगी। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या हाशिरामा की डेथ ओल्ड एज से हुई थी। काफी लोग ऐसा मानते हैं, लेकिन ये थ्योरी ज्यादा मजबूत नहीं लगती। जब फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर में ईडो तेनासाई के जरिए हाशिरामा को वापस लाया गया, तब वो काफी यंग दिखाई देते थे। वही हिरोजन जिनकी डेथ लगभग 69 साल की उम्र में हुई थी, वो बूढ़े दिखाई देते थे। अगर हाशिरामा सच में ओल्ड एज से मरे होते तो वो भी बूढ़े दिखाई देते। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग थ्योरी पर। हाशिरामा की सबसे बड़ी ताकत थी ऑटोमेटिक रीजनरेशन। बिना किसी हैंड साइन के उनके घाव अपने आप भर जाते थे। लेकिन लगातार सेल जनरेशन का एक खतरा भी हो सकता है। रियल वर्ल्ड में कैंसर तब होता है जब शरीर की कोई सेल कंट्रोल खो देती है और बिना रुके डिवाइड होने लगती है। अगर हाशिरामा की किसी रीजनरेशन सेल्स में म्यूटेशन आ गया तो वही सेल तेजी से बढ़कर एक डेडली ट्यूमर या कैंसर का रूप ले सकती है। उनकी जबरदस्त लाइफ फोर्स उन्हें पॉइजन और डिसाइसिस से तो बचा सकती है, लेकिन अगर खतरा उनकी अपनी सेल्स से आया हो तो उसे रोकना शायद आसान नहीं था। यही वजह है कि कुछ फैंस मानते हैं कि हाशिरामा की सबसे बड़ी पावर ही उनकी सबसे बड़ी वीकनेस बन गई। हालांकि ये सिर्फ एक फैन थ्योरी है। नारुतो के क्रिएटर मसाशी किशिमोटो ने आज तक हाशिरामा की डेथ का ऑफिशियल रीजन रिवील नहीं किया है।